Hello students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज अभी फिलहाल तो आया था जब मैंने एक पोस्ट की थी अभी कल ही एक पोस्ट की है और उसमें लिखा है सेमेस्टर 2 के एडमिशन के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि क्या ये जो अभी फर्स्ट एग्जाम जिन स्टूडेंट ने दी थी, चाहे वो कॉलेज के हो या एक्सटर्नल वाले स्टूडेंट हो, क्या उनको इसके अंदर फॉर्म भरना है, क्या ये सारी प्रोसेस करनी है, वो सारे के सारे उनके डाउट्स थे। तो सोचते इसको थोड़ा क्लियर करते और जानते कि ये जो नोटिस आई है वो किस लोगों के लिए है या कौन कौन है इसके अंदर जो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या किन के लिए ये रिक्वायरमेंट है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है वो समझ जाओ। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप इसको कर सकते हो ऐड, ताकि वो भी जिससे देख सकते ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने सेमेस्टर 1 की एग्जाम दी है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, उन लोगों को इस वाली अपडेट से कोई लेना देना नहीं है। फिर से बता देता हूं, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेमेस्टर 2 में आए हैं अभी एग्जाम देकर, जिनका एनरोलमेंट नंबर है, हॉल टिकट आई थी, जिन्होंने एग्जाम प्रिपेयर की थी, प्रॉपरली सारी एग्जाम दी थी, उन वाले स्टूडेंट्स को इस अपडेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपडेट किसके लिए है वो भी आप इस वीडियो के अंदर देख लो। ठीक है, और दूसरा, इससे आप क्या क्या और कर सकते हो और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है और क्या क्या होने वाला 25 तारीख को, किसको क्या फॉर्म देने, कौन से फॉर्म नहीं देने, वो सारी की सारी डिटेल्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं फटाफट इस वीडियो के अंदर और मैं आपको सारी की सारी डिटेल समझा रहा हूँ, देख लीजिए। देखो, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, ये जो आई थी 18/2/2025 को ये अपडेट आई थी। ठीक है, मेरे सामने अपडेट खुली हुई, मैं आपको समझाते जाता हूँ। गुजराती में लिखा, हिंदी में समझाते जाऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा। देखो, यूजीसी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन की हम बात करते हैं। यूजीसी गाइडलाइन अंतर्गत ગુજરાત યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક વર્ષ 2024 પરથી યુજી અને પીજી સ્તરે વર્ષમાં 2 વખત પ્રવેશની પ્રક્રિયા शुरू करवा જઈ રહી છે। मतलब कि साल के अंदर अब 2 बार एडमिशंस हो गई। ठीक है, पहले क्या होता था, साल में 1 बार एडमिशन होता था, फिर नेक्स्ट ईयर जब आता था तब एडमिशन होता था, लेकिन इन बार इन लोगों ने यूजी पीजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, दोनों का साल में 2 बार होगा इसका एडमिशन। जिसमें बात करते हैं हम 2024-25 ની સેમેસ્ટર 1 ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા। ठीक है, પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ ખાલી રહેલા બેઠકો પર પ્રવેશ વંચિત વિદ્યાર્થીઓને સીધો બીજા સત્રમાં પ્રવેશ મળી શકશે। मतलब कि जिन स्टूडेंट ने सेमेस्टर 1 में एग्जाम दी थी या एग्जाम के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया था अपना, ठीक है, उन स्टूडेंट को एग्जाम की प्रवेश की जो प्रक्रिया थी, यानी कि वो जो प्रोसेस थी, वो खत्म होने के बाद अब भी सीटें खाली पड़ी। अब अच्छा, ये सीटें खाली पड़ी हो कैसा पता चलेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप देख लेना जरा सा। तो अब कुछ कॉलेजों के अंदर अभी सीटें खाली पड़ी है, उन सीट जो खाली पड़ी है उन कॉलेजों के लिए अपने सीटों के ऊपर वो बच्चों को एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इसके लिए अब देखो उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस दी है, वो ध्यान से आप देखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर। देखा क्या पे लिखा है, यूजी पीजी ना सेमेस्टर 2 માં પ્રવેશ આપી શકાશે। આ વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ પ્રથમ વર્ષ સેમેસ્ટર 1 તથા સેમેસ્ટર 2, ध्यान से समझना इन लोगों ने क्या क्या कहा है, कहाँ पे कौन कौन सा एडमिशन लिए जा सकते हैं, वो ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आ विद्यार्थियों ने अभ्यास प्रथम वर्ष सेमेस्टर 2 तथा सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1, उसके बाद है सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 3, उसके एडमिशन हो सकते हैं। और थर्ड ईयर यानी कि सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 है। और किसी ने ऑनर्स लिया जिनका 4 इयर्स का है, वो लोग सेमेस्टर 7 या सेमेस्टर 8 इस हिसाब से वो यूजी पीजी में अपना पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो भाई होगी एडमिशन, मतलब कि इसके अंदर वो बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिन्होंने सेमेस्टर 1 जुलाई में जब तुम्हारे फॉर्म भरे गए थे तब उन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे, उनकी कॉलेज नहीं लगी थी, एक्सटर्नल भी नहीं दे पाए थे, तो वो स्टूडेंट के पास एक और मौका है कि वो अपना एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रोसेस कर सके और प्रोसेस करने के बाद उनके लिए सेमेस्टर 2 से कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। अब तो आप बोलोगे सर सेमेस्टर 1 का फिर क्या होगा, तो देखो उसके बारे में भी कोई नॉलेज है नहीं, आप जब कॉलेज में जाओगे तो वो आपको समझा देंगे। फिलहाल तो जिनको सेमेस्टर 2 से सीधा कंटिन्यू करना है, जिनको अपना साल नहीं बिगाड़ना है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद और क्या क्या प्रोसेस है, आથી प्रत्येक कॉलेजे उपरोक्त प्रक्रियाનો ખ્યાલ રાખી યુનિવર્સિટીના દિશા નિર્દેશ સમયપત્રક મુજબ પ્રવેશની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે। વર્ષમાં 2 વખત પ્રવેશ પ્રક્રિયા કરવાના વિદ્યાર્થીઓને પોતાની અન્ય પરિસ્થિતિઓના કારણે વર્ષની મધ્યથી પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકે છે। मतलब कि मिड प्रोसेस में भी वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, सेमेस्टर 1 से सीधा नया सेमेस्टर आता तभी आप कर सकते थे, लेकिन इस बार सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में भी प्रवेश कर सकते हो। तो ये इन्होंने कहा है। इसके लिए आप करना क्या आपको, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जिकास की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, जिकास GACE, ठीक है, वो तो GCAS सॉरी GACE नहीं GCAS करके वेबसाइट है। ठीक है, उसके अंदर आपको जाना है, गुजरात कॉमन पब्लिक पोर्टल वाला जो था वहाँ पे आपको चले जाना है। और देखो ये आपको दिख ही रहा होगा ये वाली वेबसाइट, इस पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो, पीजी और ईजी दोनों वाले फॉर्म भरने के बाद। अब फॉर्म भरने के बाद तो देखो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 20/2 से लेके 24/2 यानी कि 20 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक है।
उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको करना क्या वो ध्यान से समझना। विद्यार्थियों यादी में दरअसल अपनी पसंदगीना कॉलेज कोर्स में अरजी फॉर्मની हार्ड कॉपी जमा करवानी રહેશે। मतलब जिन्होंने जो कॉलेजेस सिलेक्ट की है उन कॉलेजों में जाकर उनकी जो ये फॉर्म की हार्ड कॉपी है वो वहाँ पे दे के आनी पड़ेगी, जेरॉक्स निकलवा के, ठीक है, जो कि जिसकी डेट है 21 से लेके 25 तक है। उसके बाद कॉलेज क्या करेगी, आपका मेरिट चेक कर कर आपका तुरंत ही वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को पूरा कर देगी। और ये जो एडमिशन कंफर्म होगा वो होगा 27 तारीख को, जब आप कॉलेज में जाकर अपना लिस्ट देख सकते हो। तो इन शॉर्ट ये है स्टूडेंट्स के कुछ डिटेल्स के लिए है, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा ये पूरा क्वेश्चन है, डन, जो आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट कि जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम प्रोसेस से रह गए थे, एडमिशन प्रोसेस सेमेस्टर 1 से, तो उनको जुलाई तक वेट नहीं करना है। सेमेस्टर 2 में जाकर ये जो भी मैंने प्रोसेस बताया ये वहाँ पे फॉर्म भर के आप हार्ड कॉपी देखकर कॉलेजों की सीटें भी वहाँ पे अवेलेबल करवा दी है, जीकास के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप सारी की सारी प्रोसेस कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस चीज के बारे में था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके, और एक वीडियो पे आ रहा है इसके बाद वाला ही, जिसमें मैं सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट को भी बता देता हूँ कि उनका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सो तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कर दीजिए हमें, और भी ऐसी अपडेट्स के लिए टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।